हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत आपका आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद, उसके उदाहरण सभी कुछ हम आज पढ़ेंगे और पूरी तरह से हम संज्ञा को क्लियर करेंगे और संज्ञा के संज्ञान को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक संज्ञा। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। अब देखो, इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु जो एक बनाया हुआ एक भव्य मंदिर कह दो, चाहे एक स्थान कह दो, ये वस्तु एक वस्तु इसका नाम दे दिया, वस्तु का नाम है, तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है, अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। तो इस तरह से संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा यानी नाम, जिस किसी बात का भी एक नाम दे दिया वो नाम ही संज्ञा है। तो इस प्रकार से संज्ञा की परिभाषा क्या बनती है? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा और 3 भाववाचक संज्ञा। अब हम तीनों संज्ञाओं की अलग अलग परिभाषा पढ़ेंगे और उनको अलग अलग रूप से जानेंगे। 1 नंबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, त्योहारों के नाम, महीनों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। जैसे इसमें देशों, व्यक्तियों जैसे राम, मोहन, श्याम, देशों में भारत, अमेरिका, नेपाल, चीन, शहरों में जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, नदियों में गंगा, यमुना, पर्वतों में हिमालय, अरावली, त्योहारों में होली, दीपावली। ये जो विशेष नाम आते हैं वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पुस्तकों में अनेक पुस्तकों का नाम, दिशाओं में 10 दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन दिशाओं के नाम। तो जो विशेष नाम आ जाते हैं वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। 2 नंबर है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग या समूह के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी, व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इन दोनों में भेद समझने के लिए यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक में एक विशेष, जैसे कि परिभाषा में बताया गया है कि व्यक्ति विशेष का ही होता है, वो जिक्र होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा में जो समूह का, वर्ग का, जाति का, संपूर्ण जाति का जो बोध कराता है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मुझे मिठाई पसंद है, तो जो इसमें मिठाई नाम आया है तो मिठाई शब्द है वो समूह का बोध कराता है। जैसे मिठाई में तो सभी मिठाइयाँ आ गई, एक जाति, एक वर्ग बन गया मिठाई, तो मिठाई व्यक्तिवाचक में ना आके जातिवाचक में आएगी। अब हम एक नाम ले लेते हैं लड्डू। तो लड्डू एक विशेष मिठाई, एक विशेष मिठाई का नाम है लड्डू, तो उसमें विशेष पहचान हो गई तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे नदी, नदी शब्द है
तो नदी शब्द से हम एक समूह का बोध करते हैं, पूरी जाति का, नदी जाति का बोध करते हैं। नदी में तो कोई सी भी नदी आ सकती है, सारी नदियां तो जाति का बोध कराती है, समूह का बोध कराती है। तो नदी शब्द है वो जातिवाचक में आएगा। अब इसमें हम विशेष कोई नाम ले लेते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी। जैसे गंगा नदी बहुत पवित्र है, तो इसमें विशेष नाम आ गया तो वो यहाँ पे व्यक्तिवाचक में आएगा, गंगा। जैसे एक हमने उदाहरण लिखा, राम मेरा अच्छा मित्र है। तो इसमें एक तो संज्ञा है राम, एक है मित्र। तो राम शब्द है एक व्यक्ति विशेष का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मित्र, मित्र एक समूह का बोध कराता है, या जाति वर्ग का मित्र, तो कोई भी मित्र हो सकता है, अनेक मित्र हो सकते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो मैं आशा करती हूँ आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में भेद समझ में आ गया होगा और दोनों अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। 3 नंबर है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक, जैसे नाम से पता चलता है, भाव, मन के भाव, जो मन के भाव निकलते हैं वो सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जो भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। 1 नंबर जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। तो हम समझते हैं इनको। जैसे 1 नंबर है जातिवाचक संज्ञा से। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? शिशु, शिशु से शिशुता या शेष्व, विद्वान, विद्वता, मित्र, मित्रता, पशु, पशुता, सती, सतीत्व, लड़का, लड़कपन, गुरु, गौरव, बच्चा, बचपन। तो ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। सज्जन, सज्जनता। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा देखते हैं। जैसे सर्वमम, मम से ममता या ममत्व, स्व, स्व से स्वत्व, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व, निज, निजतव, अपना, अपनतव या अपनापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, तो विशेषण से कठोर, कठोरता, विधवा, वेधव्य, चालाक, चालाक से चालाकी, शिष्ट, शिष्टता, ऊंचा, ऊंचाई, नम्र, नम्रता, बुरा, बुराई, मोटा, मोटापा, स्वस्थ, स्वास्थ्य, मीठा, मिठास, सरल, सरलता। इस तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, तो सुनना, सुनवाई, गिरना, गिरावट, चलना, चाल, कमाना, कमाई, बैठना, बैठक, पहचानना, पहचान, खेलना, खेल, जीना, जीवन, चमकना, चमक, सजाना, सजावट। इस तरह से ये भाववाचक संज्ञा बनती है। लिखना, लिखावट। अवयव से भाववाचक संज्ञा, दूर, दूरी, ऊपर, ऊपरी, दिक्, धिक्कार, शीघ्र, शीघ्रता, मना, मनाही, निकट, निकटता, नीचे, निचाई, समीप, सामीप्य। इस तरह से हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अंत में एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं तीनों संज्ञा है वो आपको क्लियर करती हूँ। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मिठाई में आपका जो मैंने उदाहरण पहले बताया था, तो किसी एक मिठाई का अगर विशेष मिठाई का नाम है, जैसे जलेबी, तो जलेबी एक विशेष नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगी। और जातिवाचक में मिठाई, तो मिठाई समूह का बोध कराती है। जाति, पूरी मिठाई जाति का बोध कराती है, तो मिठाई जातिवाचक में आएगी। अब मिठाई खाने से
हमारे मन में क्या भाव निकले हैं, तो वो मिठास, तो मिठास वह भाववाचक में आएगा। इस तरह से जैसे एक वाक्य है कि मेरे गांव रामपुर की दूरी बहुत है, तो इसमें गांव, मेरे गांव, गांव शब्द है वो समूह का है, तो वो जातिवाचक में आएगा। और फिर रामपुर, रामपुर एक विशेष गांव का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। मेरे गांव रामपुर की दूरी बहुत अधिक है, तो दूरी दूर से बना है, तो दूर, दूरी, तो दूरी हम भाववाचक में आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 2 उदाहरण से तीनों संज्ञाओं के उदाहरण स्पष्ट किए हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको तीनों संज्ञाएं अच्छी तरह समझ में आ गई है। संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकार और उसके उदाहरण आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। धन्यवाद।